हेलो स्टूडेंट, हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ 15 एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nerves positioning in a client after surgery will take into account take the position which most often predisposed a client is physiological process that supplies respiration is which of the following position. Okay, तो क्या बोल रहा है कि आफ्टर सर्जरी क्या हो रही है, नर्व्स क्या कर रही है, पेशेंट को पोजीशनिंग दे रही है। तो क्या करेगी कि जो ऐसा पोजीशन, ऐसी फिजियोलॉजिकल ऐसी कौन सी पोजीशन देंगे जिसमें रिस्पिरेशन सप्रेस ना हो। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए फाउलर पोजीशन, ऑप्शन बी सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन सी सो ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन डी लेफ्ट lying down position. Okay, so right answer is ऑप्शन सी सुपाइन पोजीशन। ओके, सुपाइन पोजीशन ऐसी पोजीशन है जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन कभी भी इफेक्ट नहीं होता। ओके, जो रेस्पिरेशन है प्रॉपर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एग्जामिनिंग द क्लाइंट एब्डोमेन द नर्स while most facilitate the examination by positioning of a client in which of the following way। ठीक है, एब्डोमेन एग्जामिनेशन कर रही है तो नर्स क्या करेगी, पोजीशन का ध्यान रखेगी कि वो किस पोजीशन में अच्छे से मेजरमेंट कर पाएगी। नाउ ऑप्शन ए सुपाइन विथ स्मॉल पिल्लो विथ नी एंड हेड, ऑप्शन बी सेमी फाउलर पोजीशन विथ नी एक्सटेंडेड, ऑप्शन सी सिटिंग इन चेयर and leg elevated, option D supine with arm extended and hand behind head। ओके, तो एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करने के लिए कौन सी पोजीशन देगी, तो वो देगी सुपाइन विथ स्मॉल पिल्लो विथ बिहाइंड नी एंड हेड। ओके, ये पोजीशन नर्व्स देगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a two pathogen will cause disease of infection। तो कौन से पैथोजन हैं जो डिसीज कॉज करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ऑप्शन ए इन हेल्दी पर्सन, ऑप्शन बी ओनली इन इम्यूनो कॉम्पेशन पर्सन, ऑप्शन डी इन अ पर्सन विथ एलर्जी टू पैथोजन, ऑप्शन डी इन वेरी फ्यू पीपल। ओके, तो किसको इफेक्ट करते हैं, वो है ऑप्शन ए इन अ हेल्दी पर्सन। ओके, किसको, हेल्दी पर्सन को इफेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following strategy can must help you as to nurse of enhance your ethical practice and client advices। ओके, तो क्या काम करेगा इसमें देख लेते हैं। रीडिंग अ बुक ऑन religions of the world, option B examine and clarifying, option C take with pair about their belief and values, and option D buying a nurse book of ethical decisions। Now right answer is option B
एग्ज़ाम करना, एग्जामिनेशन करना और क्लियरिफाई करना, हर एक चीज़ को क्लियर करते जाना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the Nursing Code of Ethics, when working as a nurse of the conflict come up between your client need and what the family and or a physician want and or the hospital policy, you first loyalty is to the. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप एज अ नर्स काम कर रही है. अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया. क्या कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि वाया नर्स आप फैमिली की पहली प्रायोरिटी को ध्यान दोगी, फिजिशियन की प्रायोरिटी को ध्यान दोगे कि हॉस्पिटल पॉलिसी को फॉलो करोगे. आप किसको पहले फॉलो करोगे? सो ऑप्शन ए हॉस्पिटल, ऑप्शन बी क्लाइंट, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी फिजिशियन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ना तो हम फैमिली पे ध्यान देंगे और यदि वाइट हम कर रहे हैं तो ना हम फिजिशियन को, और यदि कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देंगे, और ना ही हम हॉस्पिटल पॉलिसी पे ध्यान देंगे. हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम पेशेंट पे ध्यान देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर नर्स वर्किंग इन द एल्डरली competence client who's refuse vitamin B injection ordered by the physician. Okay, a family insists these injection be given and you give it while the client object. Even through the client improve the client contact a lawyer from the knowledge in the nursing and the law you realize that you. तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि एक ओल्डर पेशेंट है, उसको क्या है विटामिन बी का इंजेक्शन लगना है, लेकिन क्या हुआ है फिजिशियन ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है फैमिली इंसिस्ट कर रही है कि लगा लो, लेकिन वो नहीं लगा रहा है. वो सीधे बोल रहा है कि उसको जब लगाने गए तो उसने क्या किया, थ्रो कर दिया, और क्या कर रहा है कि वो लॉयर को कांटेक्ट करने की धमकी दे रहा है. तो आप क्या करेंगे? ओके, कि क्या रियलाइज़ किया आपने? सो ऑप्शन ए डिड द राइट थिंग बिकॉज इट द क्लाइंट इम्प्रूवमेंट. ऑप्शन बी शुड हैव हैड द फैमिली पुट देयर रिक्वेस्ट इज वाइटनिंग. ऑप्शन सी हैव कमिटेड टू असॉल्ट the client. Option D have committed act and battery against the client. So right answer is option D, have committed and the act of battery against the client. Okay, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आने लगे हैं कि यदि ये सिचुएशन दी है तो आप इसको हैंडल कैसे करोगे, प्रॉपर लॉ क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करोगे. तो जो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है आंसरों में. सो बी केयरफुल और अच्छे से प्रायोरिटी नीड को ही आपको फुलफिल करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ नर्स ट्राइड अंडर द क्रिमिनल लॉ, द नर्स इज बीइंग ब्रॉट टू ट्रायल बाय. तो क्या है? ऑप्शन ए सोसाइटी एज द होल, ऑप्शन बी द प्लांटिफ लॉयर, ऑप्शन सी एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी एन इंडिविजुअल. तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए सोसाइटी एंड होल. ओके, क्या आएगा? सोसाइटी एंड होल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विलियम्स क्लॉक was the physical chemist who discovered and named the element. अब जो विलियम कॉक थे उन्होंने किसकी खोज की थी? ऑप्शन ए प्लूटोनियम, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी
Babylonium. Option D, Tabelium. Now right answer is option D, Ethelium. Okay, क्या खोज किया था? Thelium. Now next question. Peripheral central T cell lymphocyte is known as. क्या बोलेंगे पेरिफेरल सेंसर टी सेल लिम्फोसाइट को? ऑप्शन ए सेटवर्ट ग्लूयोनेमा, ऑप्शन बी वेशन ग्रेनुलोमा, ऑप्शन सी रिंगर्स ट्यूमर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. नाउ राइट आंसर इज स्टेवर्ट ग्रेनुलोमा. ओके, क्या बोलेंगे? स्टेवर्ट ग्रेनुलोमा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Filling the blanks received is the first Nobel Prize in the Physician in 1901. Okay, 1901 for the discovery of X-ray. अब X-ray के लिए नोबल प्राइज किसको मिला था? ऑप्शन ए विलियम वंटोगन, ऑप्शन बी विलियम थॉमस, ऑप्शन सी विलियम कॉक, ऑप्शन डी लुइस पास्चर. Now right answer is William Röntgen. Okay, option A is the right answer. Now next question. Specimen of the urine that are not taken directly to the laboratory are usually. So option A refrigerator, option B discarded, option C selected in the sterile container, option D soaken up. So right answer is option A refrigerated. Okay, क्या है? refrigerated. Now next question. Electron was discovered by the year of 1897. तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये कब की गई थी? 1897 में की गई थी. इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में हुई थी. किसके द्वारा की गई थी? नाउ ऑप्शन ए निकोला टेस्ला, ऑप्शन बी इसाक न्यूटन, ऑप्शन सी TA एडिशन, ऑप्शन डी जे थॉमस. सो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉमस. कौन थे? जे थॉमसन. और कब की थी? 1897 में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. When cleaning the inner ear is the important is remember to move the mat cloth in the direction. अब देखिए, यदि आप आई का इनर कैंथस क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे हैं, तो कैसा डायरेक्शन में होना चाहिए? फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ आई, ऑप्शन बी फ्रॉम द बॉटम टू द बॉटम ऑफ आई, ऑप्शन सी फ्रॉम द इनर टू आउटर कैंथस, ऑप्शन डी आउटर कैंथस टू इनर कैंथस. ओके, तो किस वे में हम करते हैं क्लीन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्रॉम द इनर कैंथस टू आउटर कैंथस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. केयरिंग फॉर द हैंड एंड फीट रिक्वायर्ड फिलिंग द बेसिक फुल ऑफ वाटर एट. तो क्या होगा? ऑप्शन ए 110 to 120 Fahrenheit, ऑप्शन बी 100 to 110 Fahrenheit, ऑप्शन सी 90 to 100 Fahrenheit, ऑप्शन डी 120 to 130 Fahrenheit. Now right answer is option B 100 to 110 Fahrenheit. Now next question. To insert the catheter into the female, the sterile gloves insert through the urinary meatus. So option A 1 to 2 inch,
2.5 to 5 centimeter. Option B 5 to 7 inches, 12 to 17.5 centimeter. Option C 3 to 5 inches, 7.5 to 12 centimeter. Option D 2 to 3 inches, 5 to 7.5 centimeter. Now right answer is option D 2 to 3 inches, 5 to 7.5 centimeter. Now right answer is now next question is, which does not cause the hydrops fetalis? Option A syphilis. Option B ABO incompatibility. Option C RH isoimmunization. Option D none of the above. Now right answer is ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी का कोई पॉजिटिव एजेंट नहीं है हाइड्रोप्स फर्टिलिस को का। ओके, सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाली सभी क्लासेस के लिए ये एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट होने वाले होंगे, क्योंकि अभी सभी जगह एग्ज़ाम होने वाली है। रिसेंटली अभी एमपी में वैकेंसी निकलने वाली है, राजस्थान में वैकेंसी निकल चुकी है और बहुत सारी जगह वैकेंसी निकलने वाली है। सेंट्रल लेवल पे भी काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है। तो उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमने आज की और कल की क्लास में मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए प्लीज़। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।